हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म जो विवादों में आते ही छा गई। कई देशों ने उस पर बैन भी लगा दिया। जर्मन, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों ने उसको रिलीज़ करने से मना कर दिया, लेकिन उसके निर्देशक ने उसे ट्विटर पर और काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर भी उसे रिलीज़ कर दिया। तो अब हम बात करेंगे सिटीज़न विजिलांते की। तो उसे कुछ विलांता विलांटे ऐसा कुछ कह रहे हैं, पर लेकिन वो एक एक्शन थ्रिल फिल्म है जो अप्रवासी लोगों के ऊपर और भ्रष्ट कानून व्यवस्था के ऊपर बनाई गई है, जिसमें जो एक्टर हैं हमारे एम्ब्रीन हार्मर मुख्य भूमिका में है। उसका निर्देशन किया है उवे बैथ ने। और जो एक पूर्व कहानी है एक पूर्व सैनिक माइकल सैंडर की, जो एक पूर्व सैनिक है जो अप्रवासी लोगों के द्वारा किए गए अपराध और कानूनी व्यवस्थाओं से निपटने के लिए खुद ही हथियार उठा लेता है। देखिए, मैंने ये मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आप कहेंगे कि मेरी मानसिकता इस तरीके की हो गई है कि मैं ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। जी नहीं। उसमें दिखाया गया है कि एक 13 साल की लड़की का कुछ अप्रवासी मुस्लिम बलात्कार कर देते हैं 7-8 जने, और फिर उसे मार भी देते हैं। जब उसकी फैमिली को पता चलता है तो वो माइकल उनकी फैमिली के पास आता है और पूछता है कि क्या आप बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग छूट जाते हैं, क्योंकि वो एक कम उम्र के होते हैं कि आपराधिक सुधार गृह में उनको थोड़ा सा बैन करके छोड़ दिया जाता है। जिससे उसकी फैमिली भी थोड़ी नाराज़ होती है और वो भी नाराज़ होता है। वो उनसे मिलता है और उनसे बात करता है, क्या आप उनसे बदला लेना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हाँ। कहता है लेने का तरीका मेरा है। फिर वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, उसकी माँ और बहन से पूछता है कि तुम्हारे भाई ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसे मार दिया, क्या ये गलत है। तो उसकी माँ कहती है कि उसकी बहन कहती है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने थे। और उसकी माँ ने भी यही कहा कि हाँ, ये सही किया उसने। तो वो पूछता है कि जब तुम कौन से देश से आए हो, तो सीरिया का नाम देते हैं। कहते तो तुम्हें जब यहाँ का कल्चर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे रह क्यों रहे हो। तो कहता है कि हमारे देश में अस्थिरता फैली हुई है और हमारी जान को खतरा है, तो हम यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो कहता तो तुम अपनी मानसिकता यहाँ के लोगों पे थोपोगे। कहता है कि हमारे उसमें लिखा हुआ है, ऐसा ही हमारी किताब में, ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए, हमने सीख करा है। तो वो फिर उनको बुलाता है, उसके सारे दोस्तों को बुलाता है और उनको कत्ल कर देता है। तो कई जगह ये कहा गया कि ये कहानी एक सांप्रदायिक भावना भड़का सकती है और संप्रदाय को ठेस पहुंचा रही है और झगड़े कर सकती है, वो कर सकती है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे सही लगा। अगर मुझे मेरे कल्चर के हिसाब से कोई देश नहीं मिल रहा तो मुझे वहाँ जाके रहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं वहीं रहूँगा ना जहाँ मेरा कल्चर चलेगा, और मेरा कल्चर किसी पे थोपने की तो ज़रूरत है नहीं। देखिए, इसमें जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अच्छी मूवी है। इसने जो कहते हैं ना, जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े रहते हैं, उनके पिछवाड़े में बहुत तगड़ी आग लगा रखी है। तो आप प्लीज़ ये मूवी देखिए और फिर अपने विचार व्यक्त कीजिए कि ये मूवी सही है या गलत। देखिए, मेरी नज़र में ये मूवी सही है, और आगे आप देख सकते हैं कि ये क्या कहानी कहाँ जा रही है, कहानी जा रही है। पर हाँ, कई जगह बैन लगा दिया। भारत में आएगी तो भी हंगामा मचेगा। अभी कई ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पर हैं और ट्विटर पे भी मिलेगी इसी फिल्म के नाम से। आप देखिए, सोचिए, समझिए क्या ये सही है। क्योंकि जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के देश में कुछ भी होता है तो वो किसी अपने समुदाय वाले देश में नहीं जाते, वो उस समुदाय के देश में जाते हैं जो उनका कल्चर है ही नहीं, और फिर वहाँ जाके उस तरीके का कानून मांगते हैं। तो अगर उनके और फिर वो वहाँ पे जुल्म भी करते हैं और बचते भी हैं, तो फिर सज़ा तो उन्हें उनके जुर्म के हिसाब से मिलनी चाहिए ना। ऐसे के तो पिछवाड़े में गोली मार देनी चाहिए। आगे आपका विचार। जय श्री राम।